नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैंने हाल फिलहाल में कुछ अपने लिए बुक्स मंगाई थी, तो मैं सोच रहा हूँ वो बुक्स मैं आप लोग को भी दिखाऊं। ये बुक्स, दो बुक इसके अंदर है। ये दो बुक्स मैंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले मंगाई थी और ये वाली आज ही डिलीवर हुई है। तो एक एक करके इनको अनबॉक्सिंग ही कहते हैं। तो मेरी फर्स्ट अनबॉक्सिंग है ये इस चैनल की, और बुक्स है। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, तो मैंने फ़िक्शंस फैंटेसी वगैरह मुझे पढ़ना बहुत शौक़ है। तो मैं सोचा था कि अब क्लासिकल बुक्स भी पढ़ना शुरू करूँ। तो मैंने पहले एक्चुअली क्लासिकल बुक्स लगता है कि क्या शायद वो बोरिंग होगी या फिर मैं पढ़ पाऊँगा नहीं पढ़ पाऊँगा, तो मैंने कुछ बेहतर वाली मंगाई है ताकि स्टार्ट करें तो कुछ बढ़िया से स्टार्ट करें। तो पहली है जेन आयर, चार्लेट ब्रॉन्ट की, और इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था और मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। जेन आयर की और भी शायद किताबें हैं, सॉरी चार्लेट ब्रॉन्ट की और भी किताबें हैं, जेन आयर इस बुक का नाम है, ठीक है। तो ये तो है। दूसरी बुक जो इसमें है ये है बहुत फेमस, अलेक्जेंडर डुमा की द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। बहुत मोटी किताब है, बहुत सुना है मैंने इस किताब के बारे में, बहुत ज़्यादा सुना है मैंने। और मुझे मोटी किताब पढ़ने से कोई परहेज़ नहीं है, बट क्लासिकल बुक में इतनी मोटी पहली किताब मंगाना पता नहीं कैसा डिसीजन होगा, और ये थोड़ी डैमेज आई है। अमेज़ॉन की पैकेजिंग इतनी गंदी होती है ना, ये पन्नी में डाल के दे देते हैं बस, चाहे आप कितने की किताब मंगाओ। इसको तो मैं रिप्लेस कराऊंगा। बट इस बुक को भी रीड करने के लिए मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। ये पेंगुइन की है, पेंगुइन क्लासिक्स की है, और यही वाली मैंने देखा लोग बहुत रिकमेंड कर रहे थे क्योंकि जो इसका ट्रांसलेशन है वो बेस्ट है और समझ भी तो आना चाहिए ना पढ़ने के बाद। तो ये दूसरी बुक। उसके बाद तीसरी बुक जो है वो है ये डंजन क्रॉलर कॉल, मैट डेनिमन की। और ये बुक एक्चुअली मैं बहुत टाइम से मंगाने की सोच रहा था क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये से नीचे की ये बुक पढ़ नहीं रही थी। और फिर मैंने देखा कि इसका पेपर बैक एडिशन रिलीज़ हुआ है, और पेपर बैक एडिशन में भी एक मतलब जिसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन इतना छोटा नहीं है, ये दिख रहा है जैसे आपको, अच्छा है फ़ॉन्ट साइज़। और ये कुछ 500-600 के अंदर जैसी मैंने अमेज़ॉन में देखा, मैंने उसी दिन इसको क्लिक करके मंगा लिया था। और इसको भी मैंने इसके बारे में बहुत सुना एक्चुअली, और काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं इसको पढ़ने के लिए भी। देखते हैं, लेकिन अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ और पढ़ रहा हूँ, तो अभी तो नहीं पढ़ूँगा। फोर्थ बुक है एम्पायर ऑफ द डैम। ये एक बुक सीरीज़ है एम्पायर ऑफ द वैम्पायर, उसकी सेकंड बुक है। मैंने फर्स्ट बुक पढ़ी है, वो मेरे पास है अंदर, और फिर मेरे को था कि इसकी सेकंड बुक पढ़ता हूँ, तो मैंने फटाफट सेकंड बुक मंगाई। मैं एक्चुअली बुक्स कब मंगाता हूँ जब उसका रेट थोड़ा कम हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है, मैं उनको विश लिस्ट में डाल देता हूँ। जैसे जिस दिन वो बुक का प्राइस कम होता है मैं उसी दिन मंगा लेता हूँ। तो इसका भी प्राइस थोड़ा सही आया था, मैंने इसको भी ऑर्डर कर लिया। और इसकी एक्चुअली थर्ड पार्ट भी है और ये सीरीज़ ख़त्म भी हो चुकी है। थर्ड बुक का नाम है एम्पायर ऑफ द डॉन, एम्पायर ऑफ द डॉन करके। मैं पहले सोचा था उसको भी मंगा लेता, फिर मैं सोचा नहीं है पहले सेकेंड ही पढ़ लेते हैं, फिर मंगा लेंगे थर्ड बुक, कहाँ जा रहा है, इससे अच्छा कुछ और मंगा लेते हैं साथ में। तो ये काफ़ी अच्छी है। मुझे ट्रेड पेपर बैग्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। हार्ड बैग से भी ज़्यादा पसंद मुझे ट्रेड पेपर बैग है। पढ़ना आसान रहता है, फ़ॉन्ट भी बड़ा रहता है, बढ़िया लगता है। उसके बाद इस बुक, छोटी सी मिनी बुक हॉल का ये आखिरी बुक, इसको खोलते हैं। तो इसके अंदर है हाउ द फीमेल बॉडी ड्रोव 200 मिलियन ईयर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। बुक का नाम एक्चुअली ईव है, ठीक है। तो इसके मुझे थोड़ा ये नॉलेजेबल बुक्स पढ़ना भी पसंद है, तो मैं देखता रहता हूँ बाकी यूट्यूब में कौन से लोग बुक रिकमेंड कर रहे हैं या फिर कोई पढ़ा लिखा आदमी क्या बुक रिकमेंड कर रहा है। तो उसमें से ये भी बुक थी। तो इसमें एक्चुअली वुमेंस के बारे में कि कैसे वो इतने सालों से डेवलप हुई है, कैसे उनकी बॉडी डेवलप हुई है, और भी चीज़ें उनके बारे में है। तो मैं सोचा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक हो सकता है पढ़ने के लिए, तो मैंने ये बुक मंगाई। ये भी बुक मैंने तब मंगाई जब इसका प्राइस थोड़ा कम हो गया था एक्चुअली, तो थोड़ा देखना पड़ता है, प्राइस भी देखना पड़ता है।
बट ठीक है, मैं बुक्स में मंगा लेता हूँ और मुझे थोड़ा ओरिजिनल बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद है। बाकी क्या बोलूँ मैं इस बुक के बारे में, अभी मैंने पढ़ा नहीं है। और मुझे एक्चुअली बुक के बारे में ज़्यादा पीछे ही जो भी कहते हैं इसको, वो पढ़ना पसंद नहीं है। मैं सीधे बुक को उठा लेता हूँ और पढ़ने लग जाता हूँ। बस थोड़ा सा उसका थोड़ा सा कोई हिंट दे दे कि इस बुक में क्या है, बस, ज़्यादा नहीं। बाकी इतना काफ़ी रहता है मैंने। तो यही था एक छोटा सा मेरा पहला इस चैनल का बुक हॉल। और ऐसी वीडियोस और भी आएंगी, बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।